हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हर घर में, क्योंकि आज की वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ बहुत ही स्पेशल। घर में मेरे पास रखी थी थोड़ी सी मलाई, थोड़ी सी नहीं मैं थोड़ी सी ज़्यादा भी थी, तो मैंने उन सबको कलेक्ट करा और सोचा क्यों ना उसका कुछ बनाया जाए। घी तो हम सब हर बार बनाती हैं, बट मैंने इस बार सोचा कि उन्हें मम्मी के तरीके से इसको यूज़फुल बनाया जाए और वेस्ट ना करते हुए इसका पूरा जो मटेरियल है उसको यूज़ किया जाए। सर्दियों की जो मलाई होती है ना, वो बहुत ही कम वेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों की मलाई। गर्मियों की मलाई क्योंकि बहुत जल्दी ना कड़वी हो जाती है, बट सर्दियों की मलाई महीने में भी, फुल मंथ में भी नहीं होती। तो उसी सब की वजह से मैंने इस बार थोड़ा ज़्यादा इकट्ठी कर ली थी ताकि इसको ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाए। सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और फिर घी बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट कर दिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ठंडा पानी ऐड करा था ताकि इसको अच्छे से फेंट सके। और वैसे हर कोई अपने घर में ना इस मलाई से घी ज़रूर निकालता होगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी रहता है। बाहर वाले घी का क्या होता है हमें पता नहीं होता कि वो कितना हेल्दी और कितना नहीं। तो हर कोई अपने घर में ना मलाई को स्टोर ज़रूर करता है। और अगर आप भी स्टोर करते हैं ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या आप भी इस मलाई से घी निकालते हैं या इस मलाई को दूध में मिक्स करके ही खा लेते हैं। हालांकि मलाई ब्रेड खाना भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने काफ़ी सारी इकट्ठी करी हुई थी, तो मैं इसका हर बार घी ही निकालती हूँ। घर में रोटियों में, सब्जी में डाल के घी काफ़ी टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है। सारी मलाई को एक बड़े से बर्तन में मैंने कलेक्ट कर लिया था और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा था। मैंने मलाई को बिल्कुल भी बर्तनों में नहीं छोड़ा था, क्योंकि ये सर्दियों की मलाई थी, तो इतना कंफर्म था कि ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका एक एक पार्ट जो है ना वो यूज़ होने वाला था। इसका हर प्रोसेस से हमें एक हेल्दी चीज़ मिलने वाली थी, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत केयरफुली करा था और इस मलाई को पूरे अच्छे से यूज़ करा था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, सर्दियों की मलाई में ना टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी घी निकल जाता है। और तो उसी के लिए मैंने सबसे पहले अपने हाथों से ही इसको अच्छे से फेंट लिया था। अगर आप चाहें तो आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट सर्दियों वाली मलाई में ना अगर आप हाथ से 5-7 बार या 5-6 मिनट कर लेंगे तो ये ईज़िली, इससे क्या होता है मक्खन निकल जाता है और ये मक्खन खाने में बहुत टेस्टी होता है। मेरे घर में तो इसे हर कोई खाता है। इसमें अगर हल्का सा नमक स्प्रेड कर लेते हैं ना, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वही सब मैं धीरे धीरे कर रही थी ताकि वो मक्खन जल्दी से निकल जाए। और मेरा बेटा बार बार इससे घूम रहा था, क्योंकि वो उस मक्खन का वेट कर रहा था, उसका ये फेवरेट है। जैसे ही वो मक्खन निकला था, वो फटाफट आ गया था कि मुझे वो मक्खन दे दो, क्योंकि उसको खाने में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं जब भी घी निकालती हूँ ना, पूरी कोशिश रहती है कि उस मक्खन को एक कटोरी में बचा के ज़रूर रखूँ। गर्मियों वाली मलाई में बहुत रेयर होता है कि वो मक्खन निकल पाए, क्योंकि फेंटने का प्रोसेस ही इतना लंबा हो जाता है, तो वो मक्खन नहीं निकल पाता। बट सर्दियों में हमेशा निकलता है। तो जैसे ही वो मक्खन निकला था, रुद्रांश फटाफट आ गया था कि, और वो बार बार पूछे जा रहा था कब निकलेगा कब निकलेगा। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि अब मुझे वो मक्खन मिलने वाला है। क्योंकि जब हम गाँव जाते हैं ना, तो गाँव में मेरी जो सासू माँ है वो दही से बनाती है इस मक्खन को, तो उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है इस वाले मक्खन से। तो वो तब से ही उसे खाता है, उनने गाँव से ही स्टार्ट करा था इस मक्खन को खाना। तो मैं उसे जब भी घी बनाती हूँ तो उस मक्खन को ज़रूर निकाल के देती हूँ। तो वो बहुत वेट कर रहा था और फाइनली उसे वो मक्खन मिल गया था। धीरे धीरे जैसे इस मलाई को जब हम फेंटते हैं तो वो मक्खन अलग होने लगता है, और वो जो हम पानी डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म का जो दूध सा रहता है वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने उस सबको अलग करा, मतलब जो मलाई का मक्खन वाला पार्ट था उसको अलग, क्योंकि उससे हमें घी निकालना था। और ये जो मिल्क वाला पार्ट है इसका एक अलग प्रोसेस रहने वाला था।
तो उन सबको अलग कर लिया था ताकि जो धीरे धीरे इसके प्रोसेस हैं वो सब हो जाए। तो फिर वही था, मैंने एक छोटी कटोरी में, मतलब बाउल में, छोटी तो नहीं थी, नॉर्मल थी, उसमें वो जो पानी वाला लिक्विड था दूध वाला उसको अलग कर लिया था क्योंकि इसका मुझे कुछ बनाना था। इसका आप दही भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सर्दियों में क्या होता है, दही बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसका पनीर भी बना सकते हैं, बट मैं इस बार दही बना रही थी क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है और इसकी दही बना के रखते हैं ना, तो कढ़ी बना लो, रायता बना लो, काफ़ी टेस्टी लगता है। जो मक्खन निकला था मैंने उसको एक पैन में पानी डाल लिया था और उसको एक अलग से रख दिया था ताकि उसको 2-3 बार पानी में साफ़ करके यूज़ कर लिया जाए। मैंने 2 बॉल जो थे वो बना के रखे थे। रुद्रांश ने बोला था एक मेरे लिए और एक मम्मा आपके लिए, तो मैंने वही उनको अलग करके रख दिया था और पानी में उसको अच्छे से वॉश कर लिया था कि अगर थोड़ा बहुत खट्टापन हो तो वो हट जाए। हालांकि खट्टा नहीं था क्योंकि सर्दियों वाली मलाई खट्टी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश ही रहती है। तो ये था मेरा मक्खन जो कि मैंने अलग करके रखा हुआ था, और ये था वो वाला पार्ट मिल्क का जिसका मैंने दही बनाई थी, और ये बहुत गाढ़ी बनी थी। और 2 दिन मैंने इसकी कढ़ी बनाई थी क्योंकि ये कड़वी नहीं थी ना ही खट्टी थी, तो कढ़ी इसकी काफ़ी अच्छी बन गई थी। हमारे घर में कढ़ी जो है होता है वो खट्टी नहीं खाते, नॉर्मल खाते हैं बिल्कुल। और जो उसका रेस्ट पार्ट था उसका मैंने घी बनाया था। घी बनाने के बाद जो होता है नीचे उसमें थोड़ा सा खुरचन रह जाती है, वो खुरचन मावे का काम करती है। तो उसमें मैंने उसी बर्तन में, क्योंकि घी चारों तरफ लग रहा था, थोड़ा सा अपने घर में से शक्कर डाली क्योंकि सर्दियों में शक्कर खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और छोटे छोटे से यहाँ पे लड्डू बना लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बने थे, ये 10-12 के अराउंड बने थे, बट शक्कर के साथ इसको मिक्स करके बनाया था ना तो बहुत ही टेस्टी बन रहे थे और सॉफ्ट बन रहे थे। और इस सबको हम सब ने मिल के खाया था। तो ये वो वाला पार्ट था जिसका मैंने मक्खन बनाया था, मतलब मक्खन कह रही हूँ, घी बनाया था। और ये प्रोसेस ना बहुत आसान होता है और इससे बहुत अच्छा घी निकल जाता है और बहुत ज़्यादा ना फैलावा भी नहीं होता। हार्डली मिनट लगते होंगे 40 to 45 मिनट, जिसमें आपका सारा काम हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप भी इसी तरीके से घी निकालते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।